वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुसाइड स्क्वाड का रिकैप। तो कहानी की शुरुआत में हम आते हैं एक जेल में जिसके अंदर कुछ कैदी होते हैं और उनकी और पुलिस वालों की बहस हो जाती है और पुलिस उसको सबक सिखाती है। अब इसके अलावा हम मिलते हैं हार्ली क्वीन से भी, जिसको अलग से जगह क्या रखा होता है जहाँ बात होती है पुलिस वाले और हार्ली क्वीन की, जहाँ हार्ली क्वीन सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है पुलिस वाले को, लेकिन इसने पहले काफी कांड किए जिसकी वजह से वो नहीं मानता। पर ओवरऑल कहीं ना कहीं हम काफी सारे टॉर्चर भी देख पाते हैं इन लोगों के हार्ली क्वीन के ऊपर। एक डार्क शुरुआत, एक डार्क मूवी फ्रेंचाइजी की। अब आगे देखते एक लेडी जो एक्सप्लेन करती है उस खुशी की जब सुपरमैन को हवा में उड़ता देखा गया, लेकिन अब उसी के जाने का गम भी है। तो आगे ये डिस्कस करते हैं कैसे क्राइसिस के बारे में जिसको रोकना काफी मुश्किल है, जिसके लिए शायद इस्तेमाल करने वाले कुछ क्रिमिनल्स को, सुपर एबिलिटी वाले क्रिमिनल्स को जो उनसे लड़ेंगे। तो क्या ये सुपर पावर वाले क्रिमिनल्स इनका साथ देंगे, क्योंकि आखिरकार वो है तो क्रिमिनल्स ही। तो हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, जहाँ पे ये बात करते हैं डेड शॉट की जो काफ़ी कमाल का असिसियन है और उसकी कमजोरी उसकी बेटी। अब वैसे जिसको पकड़वाया था बैटमैन ने। अब अगले कैंडिडेट इस मिशन के लिए है हार्ली क्वीन। तो एक सर्कस उसे लाने से पहले और हार्ली क्वीन या जोकर की क्वीन बनने से पहले वो थी एक साइकेट्रिस्ट जो इलाज करती थी जोकर का, लेकिन जहाँ उसे लगा उसका इलाज कर रही है वो खुद उसके प्यार में बीमार होने लगी, जिसकी वजह से उसकी बातों में आकर उसने उसको जेल से आज़ाद करवाया, उसके लिए एक मशीन गन लाकर, जहाँ उसके बदले उसको टॉर्चर किया जोकर ने और उसके दिमाग में तेज बिजली का करंट दौड़ाया और उसके बाद वो ऐसी हो गई और दोनों बन गए गौतम के क्वीन और किंग, या जोकर और क्वीन, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। मतलब एक बार किसी ने कह दिया कि तुम्हारी रानी काफ़ी कमाल की है, मतलब तुम एक लकी मैन हो, तो उसको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल करके जोकर ने गोली मार दी। पर अगर हम बात करें हार्ली क्वीन की तो जोकर ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा बहादुर है और ज़्यादा खतरनाक है। पर एक दिन जब जोकर और गाड़ी में जा रहे थे, उनका पीछा कर रहा था बैटमैन और जोकर ने गाड़ी को दी पानी में, जब जोकर तैर के निकल गया, लेकिन हार्ली क्वीन वही फंसी रह गई और पकड़ी गई। तो इसको भी पकड़वाया था बैटमैन ने, जहाँ पानी में गिरे हुए उसने बेहोश होने की एक्टिंग की और बैटमैन पे भी वार किया, लेकिन बैटमैन ने इसको नॉकआउट कर दिया। तो लिस्ट में अगला है बूमरैंग वाला शख्स जिसने कोई बैंक नहीं छोड़ा ऑस्ट्रेलिया का और अमेरिका में आया नए टारगेट के लिए और जो अपने साथियों को भी मार देता है और दूसरों के साथ बेसिकली काम नहीं करता, जिसको पकड़वाया फ्लैश ने। तो लिस्ट में अगला है डियाब्लो जेंट सैतन, जिसने अपने आप को सरेंडर करवाया था और जो काफ़ी पावरफुल भी है और वो अपनी याद में खोया हुआ है, अपनी वाइफ के मरने की याद में। तो शायद वो हो सकता है इस मिशन के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट। अब जहाँ अगला होता है किलर क्रॉक, जो राक्षस जैसा दिखता था, जिसको लोग ट्रीट करते थे राक्षस की तरह, और वो बन गया राक्षस। तो अगला मेंबर है एनचैंट्रेस या फिर डॉक्टर जून मून। तो बेसिकली डॉक्टर जून मून थे एक आर्कियोलॉजिस्ट जो गई थी किसी खुफिया जगह पर कुछ चीज़ों और सवालों की खोज में, लेकिन वहाँ से मिलती है एनचैंट्रेस जो उसके शरीर में कब्जा कर लेती है। तो क्या ये उनकी बात मानेगी? जी हाँ, क्योंकि उसका दिल है इनके पास। तो इन सब से आगे आने वाली मुसीबत या फिर आगे हो सकने वाले सुपरमैन के इन्वेजन को या किसी खतरनाक सुपरमैन के इन्वेजन को रोका जा सकता है, या कुछ भी नया जो भी इनके लिए खतरा हो सकता है उसको रोका जा सकता है, जिसके लिए ये मीटिंग होती है जहाँ पे इसकी बात नहीं मानते, लेकिन एनचांट्रेस को कॉल करके ये दिखा पाता है उसकी कैपेबिलिटी, जो एक फाइल लेकर जाते कहीं दूर किसी दूसरे देश तेहरान से जहाँ से इनकी जंग चल रही होती है। और ये फाइल और ये सीक्रेट्स इन तक पहुंचने में काफ़ी समय लग रहा था, लेकिन जब एनचांट्रेस ये कर सकती है तो वो क्या कमाल कर सकती होगी इनके साथ मिलकर, जहाँ दिल है इसका इनके पास जिससे वो उसको काबू में भी कर सकते हैं। तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो अब इन्हें मनाना है बाकी के लोगों को जो कि इस मिशन का एक अहम हिस्सा हो सकते हैं। तो सबको रिक्रूट करने के लिए डॉक्टर जून मून के हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड जो उनसे प्यार करने लगे हैं, वो जाते हैं रिक्रूट करने साथ में इस कमांडर के। तो ये लोग ढूंढते हैं सभी लोगों को और सबसे बात करने की कोशिश करते हैं उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए, जहाँ ये डैड शॉट से मिलते हैं और उसे कमाल के निशाने को जान पाते हैं और उसको देते हैं ऑफर। मतलब पहले वो ऑफर रखता है जहाँ पर वो कहता है उसकी बेटी की कस्टडी उसको चाहिए वगैरह वगैरह, और जहाँ पे सारी बातें वो अपनी बेटी से रिलेटेड ही करता है, उसके फ्यूचर के बारे में ही वो इनसे डिमांड करता है। तो इस सबसे चिढ़ा होता है डॉक्टर जून मून का बॉयफ्रेंड जो कहता है कि मैं खुद की यूनिट तैयार करके भी इस मिशन को पूरा कर सकता हूँ, जिस वजह से डॉक्टर जून मून को कैद में रखा हुआ है इन्होंने ताकि ये उसकी हेल्प करे इनको रिक्रूट करने में। तो इन दोनों की बहस के बाद हम मिलते हैं जोकर से, जो अपनी दुनिया में खोया होता है क्योंकि वो हार्ली क्विन को खो चुका है। तो आगे उसके लोग उठा लेते हैं उस पुलिस वाले को जो कि इस जेल का जेलर है जहाँ पे हार्ली क्विन कैद है, और उससे हो रही है कुछ सीरियस बातें। अब इसके अलावा डॉक्टर जून मून सोते हुए कह देती है एनचांट्रेस, और एनचांट्रेस आ जाती है जहाँ वो डॉक्टर जून मून के बॉयफ्रेंड को देती है एक ऐसा विजुअल जिसको देख के वो परेशान हो जाता है, और फिर वो वहाँ से निकलती है और देखती है उस लेडी को सोते हुए जिसके पास है उसका दिल,
पर वो दिल लेने के बजाय, क्योंकि वो शायद नहीं ले पाएगी, वहाँ से एक मूर्ति जैसी कोई छोटी सी सील उठा के ले जाती है जिसके अंदर उसके भाई की आत्मा कैद होती है और उसको आज़ाद करा देती है, जिसके लिए उसको ट्रांसफ़र कर देती है एक आदमी के शरीर में, और उन्हें बताती है कि इंसान अब हमसे नहीं डरते, इंसान अब हमारी पूजा नहीं करते, अब वो मशीनों की पूजा करते हैं। जहाँ एन्चेंट्रेंस भी एक मशीन बनाना चाहती है, लेकिन जून मून के एन्चेंट्रेंस दोबारा बोलते ही वो उसके शरीर में वापस आ जाती है, पर उसका भाई आज़ाद होता है जो पहुंचता है सब्बे के अंदर और वहाँ गिर जाता है उस शरीर के साथ। लेकिन दो लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिन दोनों को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, और वहाँ से लुढ़कता हुआ रेलवे की पटरी पे जा गिरता है, जहाँ की बिजली सोख कर वो एक नया शरीर पा लेता है और आती हुई रेल को चकनाचूर कर देता है। जिस सब इमरजेंसी सिचुएशन को सुनते हुए ये लोग तैयार करते हैं टीम एक्स को, जो कि इन सभी सुपर विलन से मिलकर बनी होती है, जहाँ जल्दी ही सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है और सभी से भिड़कर उनका मुकाबला करके थोड़ा बहुत अपना होश खोकर वो उन सबको बेहोश करके बांध के ले जाते हैं कुर्सी के ऊपर और उन सब के अंदर ट्रैकर लगा देते हैं। तो एक एक करके सभी पर ट्रैकर लगने शुरू हो जाते हैं, उन्हें गर्दन के थ्रू, जहाँ इंजेक्शन के थ्रू उनमें ट्रैकर फिट किया जाता है। जहाँ जोकर के डर से ये जेलर भी एक फ़ोन चुपके से दे देता है हार्ली क्वीन को, पर कुछ लोग जेल में धोखाधड़ी के तरीके से पहुंच जाते हैं, जहाँ उनकी कार लिस्ट में ना होने के बावजूद गिफ्ट के नाम पर बम पकड़ा देते हैं गेट कीपर को और ब्लास्ट करके वहाँ पे अपना बॉम्ब वो एंट्री कर लेते हैं जेल के अंदर, और ट्रैकर लगाने वाले शख्स को ब्लैकमेल कर कर उसके कैबिन में घुसकर उसी को लगा देते हैं एक ट्रैकर। तो अब आगे एनचेंट्रेंस के भाई को रोकने के लिए शायद यहाँ एनचेंट्रेंस को बुलाना ही पड़ेगा, जैसा लगता है जून मून के बॉयफ्रेंड को, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो इसी से मदद मांगने लग जाती है, जहाँ उसके दिल में हुए वारों को भी वो रिवर्ट करके उसको एक परफेक्ट शरीर देने में कामयाब हो जाता है, और वो दोनों साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ अलग डायमेंशन के जीवों को भी देखा जाता है। तो इस खतरे को खतरे से काटने के फैसले के साथ ही लोग सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं इस जगह पर, जहाँ पे सभी ये सुसाइड स्क्वाड के मेंबर देखे जाते हैं। तो इनके गले में वो लगा ट्रैकर नहीं बॉम्ब है, जहाँ अगर इनसे दूर जाएंगे तो ही फट जाएंगे और अगर इनकी बात नहीं मानेंगे तो भी फट जाएंगे। तो इन्हें मरना दोनों हाल में पड़ेगा, क्योंकि जिससे लड़ने जा रहे हैं वहाँ भी मरने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होगा। पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी, और वो ये कि अगर ये बच गए तो उनके लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड ज़रूर रहेंगे इनके पास। तो ओवरऑल कमांडर के इन सबको कमांड देने के बाद ये लोग तैयार है इस जंग में जाने के लिए, जहाँ पे इन्हें उस जगह जाके तोड़फोड़ मचानी और मिशन को पूरा करना है। और अगर ये मिशन नहीं पूरा कर पाएंगे तो सब मर जाएंगे, और अगर जो इनका लीडर है इस समय, ये फौजी, इसका कुछ होता है तो भी वो लोग मारे जाएंगे। तो मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत होनी शुरू हो जाती है, जहाँ ये प्लेन में बैठते हैं, जहाँ इन्हें ज्वाइन करती है कटाना, जिसकी तलवार जस्टिस की तलवार है, जो किसी भी चीज़ को काट देती है, और जिसको काटती है उसकी आत्मा इसमें कैद हो जाती है। तो वैसे वो इनकी तरह विलन नहीं है, वो साथ देने आई है इस कमांडर का, ताकि सोसाइटी स्क्वाड अगर इसके अगेंस्ट जाए तो ये उनकी हेल्प कर सके। तो अभी सब साथ में चलते हैं मौका है वारदात की ओर, जहाँ पर बहुत सारे धमाके होते देखे जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँचते हुए इनके ऊपर गोलाबारी होनी शुरू हो जाती है और इनका चॉपर क्रैश लैंड हो जाता है। तो ये भी बाहर निकल के अपनी पोजीशन लेने की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं यहाँ से भागने की, जहाँ बूमरैंग वाला बंदा ध्यान भटकाने की बात करता है और वो ध्यान भटका देता है इन लोगों का, और दूसरा बंदा भाग जाता है जो शायद टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था बूमरैंग वाला शख्स की, क्या होगा अगर हम भागने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इनका कमांडर बटन दबाते हैं, उस शख्स का जो भागा है और उसकी मुंडी उड़ जाती है। तो डेडशॉट और हार्ली क्विन कोशिश करते हैं यहाँ पे साथ में, लेकिन इनको मार कर यहाँ से भागने की और आज़ाद होने की। तो ये बात बाकी लोगों तक फैलती है और बुमरैंग वाला शख्स इसको बाकी लोगों तक फैलाता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन फैलना तब रुकती है जब उसको क्रॉच किलर मारता है, क्योंकि शायद वो भाप पा रहा है कि जो भी मरा है उसके पीछे किसी का हाथ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हुए देखते कुछ म्यूटेटेड इंसान, जिन्होंने शायद इनके चॉपर पे गोलियां मारी होगी, और ये शायद किसी के इफेक्ट में आकर ऐसे बन गए। जो कौन है और क्या है की खबर किसी को नहीं होती, पर सभी सुसाइड स्क्वाड के मेंबर और सारे सोल्जर्स मिलकर इनसे लड़ना शुरू करते हैं, और एक कमाल की फाइट देखने को मिलती है सुसाइड स्क्वाड और इन मुर्दे इंसानों की। पर इनकी एक टोली इनके कमांडर को उठा के ले जा रही होती है, जहाँ सुसाइड स्क्वाड ना चाहते भी उसकी मदद करते, क्योंकि अगर वो मारा गया तो ये भी मारे जाएंगे। तो वो लोग उसको बचा लेते हैं और डेडशॉट सबको गोलियों से उड़ा देता है। पर इन सब का सवाल होता है अभी भी कि ये कौन लोग थे, क्या ये इंसान थे? तो हाँ, ये इंसान थे, पर अब नहीं रहे। तो अब भी थोड़े से नाराज़ है कि इनको पूरी बात नहीं बता रही गई, यहाँ पे इनकी जान की आहुति ली जा रही है और ये सुसाइड स्क्वाड बन के इनसे लड़ने जा रहे हैं। तो अब आगे हम बढ़ते हैं मेन विलन्स की ओर, जो कि लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और बचे हुए फौजों को जमा करके एन्चेंट्रेंस देती इन्हें किस, और उसके बाद वो भी ऐसे पिलपिले गिलपिले से होकर इनके आर्मी का पार्ट बन जाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हार्ली क्विन एक शोरूम का कांच तोड़ देते हैं, क्योंकि उसके अंदर रखा हुआ पर्स उसको काफ़ी पसंद आता है, और ये पर्स बिल्कुल डायमंड प्ले बटन की तरह लगता है। तो ये बुरे लोग हैं और ये यही करते हैं।
तो आगे चल के ये लोग लेते पोजीशन जहाँ इनको हमला करना और वो मिलेगी वहाँ पर। तो कौन मिलेगी वहाँ पर जिस बारे में कोई नहीं जानता सुसाइड स्क्वाड में से, मतलब बेसिकली उनको बताया नहीं जाता कि कौन मिलेगी वहाँ पे। तो आगे बढ़ते हुए हार्ली क्विन को देखते एक गिरी हुई बाइक और उसको याद आती पुरानी बातें, जहाँ वो बाइक राइड करके पीछा कर रही थी जोकर का, क्योंकि उसने उसके कहने पे सब कुछ किया पर उसने उसको अपनाया नहीं और उनका निब्बा निब्बी वाला प्यार पूरे जोरों पे था। तो जोकर कह रहा है मेरे पास मत आ, जल जाएगी तू। पर हार्ली क्विन कह रही है मुझे जलना है, क्योंकि जोकर के प्लान का हिस्सा नहीं है हार्ली क्विन। पर हार्ली क्विन जोकर की हर बात मान सकती है और उसके सारे सपने पूरे करने में उसकी मदद कर सकती है। और तभी जोकर की गाड़ी के पीछे खड़ा ट्रक वाला उतरता है और इन्हें रास्ता से हटने के लिए कहता है, जहाँ हार्ली क्विन जोकर के जेब में से निकालती है बंदूक और ठोक देती है उसको, और वो बंदूक सीधा तनती है जोकर के सर पे। लेकिन जोकर को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो कहता चला दो गोली, चला दो चला दो। तुम ऐसा पागलपन कर रही हो, तुम पागल हो गई हो, तो बस यहाँ से चली जाओ चली जाओ। जिस सब बातों को याद करती है लेकिन इस बाइक को देखकर। तो ये है सुसाइड स्क्वाड का पार्ट 1। जानता है ये कहानी पार्ट 2 में। तब तक के लिए मिलता आप लोगों से इसकी नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।